बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं और हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है। अहले इलाका से जान लेते हैं कि ये जो अंदोनाक वाकया हुआ, ये जुल्म और बर्बरियत ढाई गई, आखिर उस बच्ची का कसूर क्या था, क्यों उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया। अहले इलाका से ही कहानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नूर अहमद जी। यहीं के रिहायशी हैं? नहीं, मैं नाल कस्बे में रहता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो बच्ची कत्ल हुई है, हाँ जी, किसने कत्ल की है और कैसे कत्ल कर दी? ये जिम्मेदार है जी। वो उथे उनकी फसल फुसल है, बच्ची मजदूर है, बाप उनका मरिया है, मां भी मरी हुई है। अच्छा, और बेसहारा है, बिल्कुल उनका सहारा है ही नहीं। बच्ची मजदूरी करके अपना पेट पालती, छोटा सा भाई है उसका, उसको मजदूरी करके खिलाती रही। और बेईमान ने उससे उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया और ज्यादती भी की और उसे कत्ल भी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दरखास्त है, हमारी मिन्नत को माने और कुरान को मान के हमारी मिन्नत हमारी मदद कीजिए। इस जालिम को गोली का ऑर्डर कर दीजिए। मरियम नवाज साहब, तुम्हें भी हम दरखास्त करते हैं, इस गरीब का साथ दो। गरीबों की बच्चियों के साथ ऐसे ही हो रहा है। ये जालिम लोग जो वडेरे हैं, जो कारोबार करते हैं, मजदूरों की मजदूरी भी नहीं देते और जुल्म भी करते हैं। मुझे बताएं, लिहाजा मेहरबानी कीजिए। ये जो जिम्मेदार आप बता रहे हैं, हाँ जी, ये पहले किस तरह का बंदा था? आप लोगों को इसके किरदार का नहीं पता था? नहीं पता सर जी। क्या कहना चाहेंगे जी? ये बच्ची जो कत्ल हुई है, गरीब गांव है जी, और ये मेहनत कश लोग है जी। वो बच्ची सिर्फ नामी शख्स है जिसकी मजदूरी पर गई है, और जब मजदूरी पर गई है तो गायब हो गई है। और 19 दिन तो पता ही नहीं चला। 19 दिन बाद जमीन से लाश निकाली है, और जमीन से लाश निकाली है, और थाने वाले कभी इधर ले जाए कभी उधर ले जाते थे, पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद जो पता चला है, जमीन से तोड़े से लाश निकाली गई है। तोड़े से लाश निकाली गई है और अस्पताल में दाखिल की गई है। उसके बाद जी पोस्टमार्टम हुआ है। उसके बाद हमें इंसाफ चाहिए। ये जो जिम्मेदार है जिसने ये कत्ल किया है, जी जी, क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको शूट किया जाए। गोली का ऑर्डर होना चाहिए जी, आप बताएं जी। हाँ जी, हम तो गोली ਦਾ आर्डर देना चाहिए भाई। और कोई सजा नहीं। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਦਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आपको इल्म है जी क्या हुआ था? बच्ची यहाँ से मजदूरी के लिए जाती है और उसके बाद वापस नहीं आती। आपको कब पता चला कि इस जालिम ने उसको कत्ल कर दिया? सर अगवा तो इन्होंने क्या अभी पहले से हुई थी, अच्छा, लेकिन उसके बाद पता चला कि उन्होंने कत्ल कर दी। मजदूरी पर बुलाया था, उन्होंने कत्ल कर दी। जी सर, क्या होना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म ढाया है? उनके साथ इंसाफ देना चाहिए। गोली का ऑर्डर कर दो, फांसी का कर दो। नाज़रीन, दीगर भी बड़ी तादाद में अहले इलाका मौजूद है। आप थोड़ा पीछे हो जाए, मुझे बाकी लोगों से भी बात कर लेने दें। ये जो बच्ची कत्ल होती है, कातिल पकड़ा गया है, क्या होना चाहिए? क्या सजा होनी चाहिए उसकी? सर इसे गोली मारनी चाहिए, गोली के सिवा कोई सजा नहीं है। इसके पास और बच्चियां भी जाहिर है काम के लिए जाती होंगी, जाती तो उनके साथ इसका रवैया कैसा है? ऐसा रवैया जैसा है, ऐसे किया है, किरदार खराब है जी। जालिम लोग हैं जी, इन गोली का ऑर्डर होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे इस कत्ल के हवाले से? ये जो उस जालिम ने बेदर्दी से जालिम बच्ची को गोली का कत्ल ऑर्डर होना चाहिए। किया, आपको पता है ये बच्ची कैसे कत्ल हुई थी? जी सर, कैसे हुई? मजदूरी तो उन्हें बुलाया, किसने? सिफ्त नाम देने जी, सिफ्ती अच्छा। ने उन्हें मजदूरी तो बुला के पहले भी वहाँ बच्चियां मजदूरी के लिए जाती जी हैं? जाती थी। अच्छा वो सब के साथ ही ऐसे करता है। अच्छा। हाँ जी, तो उधर बुलाया, उसने बुलाकर फिर उसने कत्ल किया है। कत्ल करके फिर भाग गया। अच्छा, तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको गोली का ऑर्डर होना चाहिए। इधर गांव में सब खौफ छाया हुआ है इस बात को सुनकर। जो सुनता है, बच्चे डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस शख्स, ये जो बासर जिम्मेदार है, ये बाकी खवातीन के साथ भी इसी तरह करता है, इसी तरह ज्यादती करता तो है। इसके खिलाफ पुलिस पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लेती नहीं, थी? कोई नहीं लिया है। क्यों? ये पता नहीं, जिम्मेदार है, डरते हैं ना सब, पैसा पूसा देते हैं बस। गरीब अवाम में क्या करे ये? थाने बांध रही है, 10-15 दिन बांध रही है, लेकिन उसने नहीं बोला। ये जब डीपीओ के पेश हुए हैं, उसके बाद जाके उसने बताया कि ये मैंने इसको कत्ल कर दिया है। 15 दिन अंदर रही है, 15 दिन उसने कत्ल किया से पहले। जब गवाह की है उसी दिन ही उन्हें कत्ल कर देता है। कत्ल किया है, ज्यादती की है, ज्यादती के बाद उसने कत्ल किया है।
फिर उसने जमीन में दबा दिया है, दफना दिया है। 15 दिन वो अंदर ही रहा थाने, उसने नहीं बताया। ये सब गया DPO के पेश हुए हैं, ठीक है। उधर उसने एक्शन लेने को कहा है, CCD ने इसको उठाया है, फिर इसकी तफ्तीश हुई है, फिर इसने बाद में बताया। क्या होना क्या चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे हमारी वज़ीर पंजाब को, IG गोली पंजाब का को? ऑर्डर होना चाहिए सर ऐसे इंसान को। नाज़रीन, अहले इलाका चीख चीख कर कह रहे हैं बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, और बाअसर जागीरदार, बाअसर जिम्मेदार, जो खुद को ज़मीन का खुदा समझता था, जिसके खिलाफ हमारे इदारे एक्शन लेने से कतराते थे, क्योंकि इनकी तरफ से जो बताया जा रहा है बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर एक शख्स, उसका किरदार अच्छा नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही थी, तो हमारे कानून के रखवाले कहाँ थे? उन्हें चाहिए था कि वो फौरी तौर पे नोटिस लेते। अगर बर वक्त एक्शन लिया जाता तो शायद ये बच्ची बच जाती, इनके जुल्म का शिकार ना होती। मज़ीद सवालात ऐसे हैं, इनके जवाब मांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक इंसान का कत्ल है, एक बच्ची का कत्ल है, और इस कत्ल के पीछे कहानी क्या है आज के प्रोग्राम में आपके सामने आगे रखें। नाज़रीन, चूंकि डिस्ट्रिक्ट बागपतन का ये वाकया है और यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर अली शहजाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने क्या नोट किया था और उसके बाद किस तरह से वाकये को रिपोर्ट किया। हैदर अली से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं ये वाकया किस तरह से आप तक पहुंचा और असल इसके फैक्ट्स क्या हैं? थैंक यू सर। सबसे पहले ये पाकपतन की तहसील है आरीवाला का ये एक इलाका है, नवाई गांव, वहाँ पर ये वाकया पेश आता है। इसने जो मुलज़म है, इसने सबसे पहले उस लड़की को अपने प्यार में फंसाया, फंसाने के बाद उसके साथ इसने ढोंग रिचाया, और जब ये पाए तकमील तक पहुँचे मोहब्बत का एक किस्सा, उसके बाद उसने उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और ये चीज़ को, उसकी लाश को इसने अपने ही खेतों में तदफीन कर दी। बाद में पुलिस की तफ्तीश में वो अतराफ़ जुर्म किया, उसने अतराफ़ जुर्म में जाके उसने लाश बरामद करवाई। मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने अपने बेटे की दरख्वास्त भी जमा करवाई थाने में कि मेरा बेटा तो लापता हो गया, लेकिन जब ये अच्छा, वो किसके खिलाफ जमा करवाई? ये इसने अपने बेटे के खिलाफ, कि जब ये लड़की वाला बेटे को अगवा होने का ड्रामा रचाया गया मुलजिम की तरफ से, बेसिकली ये मामला मुतासरा फैमिली को अंडर प्रेशर कर जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हुआ। जब ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चंद्र साहब को पता चला तो उन्होंने जनाब इस दरख्वास्त को खारिज किया और FIR दी। नाज़रीन, जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर अली शहजाद इस हवाले से बता रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको मजीद हकायक दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारे लोकल रिपोर्टर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये वाकया किस तरह से रिपोर्ट हुआ और फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा था, उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। यासिर, कैसे पता चला आप लोगों को ये वाकया क्या हुआ था? असल में हुआ ये था कि ये ना तकरीबन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, इधर उनके मामू हैं, उन्होंने दर्ज करवाई है। तो वो जब हमें पता चला है, हम उनके घर गए हैं और पुलिस ने भी इंटेरोगेट किया है, तो वो फिर गला दबा के उनका ना कत्ल कर दिया। फिर कत्ल करने के बाद उन्होंने गड़ा खोदा अपनी ज़मीन के अंदर, उधर गड़ा खोदने के बाद फिर उधर लाश दफन किया, ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल के, ताकि पुलिस को पता ना चले। उसके बाद फिर खुद उनके साथ ये तय करता कराता रहा कि हम ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढाते हैं, लेकिन कोई उसका सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस ने इंटेरोगेट किया है तो पता चला है, फिर मुलज़म माना है कि मैंने खुद किया ये अपना जुर्म छुपाने के लिए। इससे कबल कोई इसका ऐसा वाकया सामने आया है अब तक? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो मुतासरा फैमिली है, जो इलाका है, जिस तरह से वो बता रहे थे, जाहिर है आपने ग्राउंड रियलिटीज देखी होंगी इसकी, पहले इसका कोई इस तरह का वाकया सामने आया या इसका पहला ही वाकया? ये हमारे नॉलेज में ये फर्स्ट वाकया है, इसका पहले इस तरह का कोई नहीं हुआ, क्योंकि ये असल में इनके खेतों में उधर काम करती थी लड़की, तो उनके साथ इधर उनके ये मामला बने हैं, उधर से बस ऐसा ऐसा ये इस मामले में पड़ गए, उधर से फिर ये मामला बना है सारा। नाज़रीन, जिस तरह हमारे रिपोर्टर यासिर और अहले इलाका जो हैं वो बता रहे हैं कि ये शख्स जिसने पहले उसके साथ जिनसी ज्यादती की और उसके बाद अपने इस घिनौने जुर्म को छुपाने के लिए इसने उसको कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद यहाँ पे जुर्म इसका थमा नहीं, बल्कि उसको अपने खेतों में ही लाश को दफनाया और कई रोज तक ड्रामा रचाता रहा उसको ढूंढने का, और उसके बाद इसका पर्दाफाश हुआ। पुलिस क्या कहती है, अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, DPO से ही बात कर लेते हैं। DPO पाकपतन जवेद इकबाल चदर साहब मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि ये 22 साला सोबिया किस तरह से
अगवा हुई और उसके बाद पुलिस तक ये बात कैसे पहुंची, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मुझे बताइएगा, ये थाना सदर के दूध में एक 22 साल सोबिया अगवा होती है, उसकी FIR फौरी तौर पर दर्ज होती है, पुलिस तक मामला कैसे पहुंचा? ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये थाना सदर आरिफ वाला की जुरिस्डिक्शन में पेश आया है। मुद्दई मुकदमा जो नसीर अहमद है, उसने पुलिस को एक एप्लीकेशन दी कि मेरी भांजी सोबिया बीबी जो कि शादीशुदा है, उसको मुलजिम सिफ़त हसन ने अगवा कर लिया है और उसके साथ साथी भी है। उस पर पुलिस ने मुकदमा फ़ौरन दर्ज किया और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और मुलजिम को गिरफ़्तार किया। तो जब मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया तो उसने दौरान इन्वेस्टिगेशन ये तस्लीम कर लिया कि मैंने उसको कत्ल किया और वहाँ फसल में मैंने उसकी लाश जो है वो दफना दी है। तो फिर मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस गई, फोरेंसिक की टीमों को कॉल किया गया, जिन्होंने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की और वहाँ से डेड बॉडी को रिकवर किया और डेड बॉडी को फिर हॉस्पिटल में उसका बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ है। और पहले चूँकि वो शादीशुदा थी तो सिर्फ अगवा का मुकदमा था, तो फिर साथ हमने 302 का ही इजाद कर दिया गया सेक्शन। अच्छा सर, ये जैसा कि ये खातून वहाँ पे मजदूरी के लिए जाती थी, ऐसी क्या नौबत आ गई, क्यों इसको कत्ल करना पड़ गया और फिर उसकी लाश को वहीं पे दफन कर दिया? वजह क्या थी? ये अभी चूँकि मुलजिम जो है वो रिमांड जिस्मानी पे है, तफ्तीश हो रही है, तो जो ही फाइनल होगी आपको बताया जाएगा। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया अब तक? हाँ, उसके तल्लुकात थे, पहले ये सामने आ गया है कि उसके साथ तल्लुकात थे। अच्छा, इस केस में एक बात जो अभी तक हमारे सामने, एक ड्रामाई बात जो सामने आई थी, वो ये थी कि ये जो मुलजिम है, शातिर मुलजिम जो है, इसने चूंकि उसको अगवा किया, अगवा के बाद कत्ल कर दिया, और फिर जब वो लवाकिन जो है वो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ इसके पास पहुंचे तो इसने अपने बेटे को अगवा होने का कोई ड्रामा रचाया था, वो पुलिस ने कैसे पकड़ा था? ये बड़ा शातिर मुलजिम है और ये मुख्तलिफ ड्रामे करता रहा है। तो पुलिस चूँकि बड़ी बारीक बीनी से इस मुकदमे की तफ्तीश कर रही थी, तो इस वजह से इसकी कोई चालाकी इसके काम नहीं आ सकी। ये बताइएगा, इसको ये सारा कत्ल करने में और अगवा करने में इसके साथ कोई और भी शामिल है, ये सारी प्लानिंग इसकी अकेले की थी? ये देखें, अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो जो किरदार होगा वो ट्रू पिक्चर आपके सामने रखा जाएगा। अभी चूँकि कबल अज़ वक्त कोई भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड कहनी वो कबल अज़ वक्त होगी। जब भी तफ्तीश मुकम्मल होती है आपको ट्रू पिक्चर और आपकी टीम को हम बताएंगे। नो डाउट सर, आपकी तरफ से पूरा चेक एंड बैलेंस भी होता है और आप बर वक्त इंसाफ फराहम करने में भी अपना किरदार अदा करती हैं। इस केस में लवाकिन की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है उस IO के ऊपर कि मुलजिम को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो वो बच्ची शायद बच जाती। इसकी कहीं पे आपको लगता है कि इस पार्ट पे कहीं पे है कोई नैली, और अगर है तो उसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, मुलजिम को फौरन गिरफ्तार किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद की है, ठीक है ना। आपको उसके वारसान ने बताया भी होगा, क्योंकि जो इस तरह के हिनीस क्राइम के होते हैं, वह मैं तो छोटा छोटा जो मुकदमा होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन अपनी सरबराही में करता हूँ। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है वो उनके वारसान ने आपको बताया होगा कि मेरी मौजूदगी में हुई है। आला कत्ल में कुछ बरामद हुआ? अभी तक कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह आला कत्ल और सारी चीज़ें बरामद होंगी। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आप ये जो मुआशरा है बड़ा ज़ालिम हो चुका है। सबसे मेन जो है किसी पे ट्रस्ट करना, और ये जो आजकल की बच्चियाँ बहक जाती हैं, ठीक है ना, किसी के बहलावे में आ जाती हैं, वालिदैन को भी चाहिए कि इन पे चेक एंड बैलेंस रखें, और हमारी जो बेटियाँ बहनें हैं उनको भी चाहिए कि ये किसी लालच में किसी किस्म के ना आए, ना कोई इस तरह की कोई हरकत करे जिससे उनकी जान की बाजी भी वो हार बैठे और उनके ख़ानदान के पे सवालिया निशान आए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, DPO पाकपतन जावेद इकबाल सदर साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हमने कोशिश की कि हम अपने प्रोग्राम में उस सोबिया की आवाज़ बन सकें जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। यहाँ पर जाते जाते हम अपने नाज़रीन को और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को भी ये मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे जो अपने शोहर को छोटी छोटी लड़ाइयों पर छोड़ देते हैं और उसके बाद किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाती है।
खुदारा कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिएगा। अब तक के लिए इतना ही, दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए